आपको मणि की क्या जरूरत पड़ गई? तो भगवान ने मणि की चोरी का जो कलंक लगा था वो सारी बात बताई। बोले इसलिए मणि लेने आया हूं। जामवंत जी ने कहा मणि दहेज में मिलेगी। मतलब? बोले मेरी बेटी जामवती से ब्याह करो और मणि दहेज में ले जाओ। एक जयमाला और डल गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मणि और जामवती को संग लेकर के भगवान द्वारिका आए। सत्राजित को बुलाया, मणि उसके सामने पटक दी। अब सत्राजित को जब सब सच्चाई पता चली तो वो रोने लगा। कहा प्रभु गलती मेरी थी, उस दिन मणि जमा करा देता तो ना भाई मरता, ना मणि जाती, ना आपको इतना कष्ट होता। कृपा करके अब ये मणि रख लीजिए। भगवान कहने लगे इसका तो दर्शन भी मत कराओ, मैंने तो सिर्फ सुझाव दिया था कि खजाने में जमा कर दो, तब इसने मुझे इतना नाच नचाया, और मणि लूंगा तो पता नहीं क्या क्या हाल करेगी। कहा प्रभु इसका मतलब मन में रखोगे, मुझे माफ नहीं करोगे? कृष्ण बोले तेरा कोई कसूर ही नहीं है, मेरे ही भाग्य में कलंक लिखा था। बचपन में कहीं भादों की चौथी का चांद देख लिया होगा। भादों की चौथी का चांद देखने से कलंक लगता है, पर संत कहते हैं भगवान की इस कलंक वाली कथा को जो सुनते हैं प्रेम से, उनको फिर चौथी का कलंक नहीं लगता। अब आपको नहीं लगेगा, फिर भी ना ही देखो तो अच्छा है, पंगा काहे को लेना। तो बोले कलंक उतर गया, इतना ही काफी है। पर सत्राजित कहता है प्रभु जब तक आप मेरी भेंट स्वीकार नहीं करोगे मुझे विश्वास नहीं होगा कि आपने मुझे माफ कर दिया। तब कृष्ण कहने लगे सत्राजित अगर भेंट देके ही तुम्हें संतोष होता है तो मणि के सिवा जो दोगे ले लूंगा। कहा वचन दो। बोले दिया। अब सत्राजित चालाक तो था ही, उसने झटपट अपनी बेटी सत्यभामा का हाथ कृष्ण के हाथ में दे दिया। बोले मेरी यही भेंट स्वीकार करो, एक जयमाला और। आप सुनते जाना, श्री कृष्ण के माता पिता ना रिश्ता ढूंढने गए और ना कोई श्री कृष्ण के लिए रिश्ता लेकर के द्वारिका आया। संयोग ही कुछ ऐसे बने कि धड़ाधड़ विवाह होते गए। पांडवों का इंद्रप्रस्थ नगर बन रहा था, जिसको आजकल दिल्ली कहते हैं। ये पांडवों की बसाई हुई नगरी है, पर कहीं भी पांडवों का नामो निशान हमारी सरकारों ने नहीं रहने दिया। हुमायूं रोड, अकबर रोड, बाबर रोड, फलां दिन, ऐसे लगता जैसे रावलपिंडी और कराची में घूम रहे हूं। एक भी पांडवों के नाम से कोई सड़क नहीं, कोई चौक चौराहा नहीं। ज्यादातर आपको पूरा दिल्ली मुगलों के नाम से सजा हुआ मिलेगा। यानी वो कलंक अब तक हमने सजा करके रखे हुए हैं, किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। इलाहाबाद का नाम प्रयाग किया तो कई लोगों को बड़ी तकलीफ हुई, नाम काहे को बदला है। तो पहले उन रिश्तेदारों से पूछो ना जिन्होंने प्रयाग को इलाहाबाद बनाया था। प्रयाग जैसा पवित्र तीर्थ हमारा, और उसका भी अगर शुद्ध नाम हमको नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा फिर हमको इस देश में रहने से। सनातन के साथ जितनी छेड़छाड़ हुई है ऐसी कहीं नहीं हुई, कहीं नहीं हुई। आज मैं फोटो देख रहा था, विदेशों में सनातन का सत्कार हो रहा है। वियतनाम जो देश है उन्होंने एक डाक टिकट निकाली है जिसमें अयोध्या में बने हुए श्री राम जी के मंदिर में जो रामलला का विग्रह है उस डाक टिकट पर वो फोटो उन्होंने लगाया है। वो राम जी को सम्मान दे रहे हैं। और अगर यहां ऐसा कहीं हो जाए तो हा हल्ला, सारा सेकुलरिज्म खतरे में, संविधान खतरे में, सब कुछ खतरे में आ जाता है। पता नहीं कैसी सोच है। दोष किसी का नहीं, दोष हम लोगों का है, क्योंकि हमने कभी अपने धर्म की चिंता नहीं करी। हमको जो 2 रुपए का लालच दे हम उसी के साथ चल पड़ते हैं, धर्म जाए भाड़ में। सबसे ज्यादा नुकसान इस सेकुलरिज्म ने हिंदुस्तान का किया है। देश के अंदर आज जितनी फूट है इसी के कारण है।
कभी विचार करना, हिंदू के सिवा क्या इस देश में कोई सेकुलर है? कोई सेकुलर नहीं है। सनातन धर्म कहता है देश पहले है, धर्म बाद में, पर बाकी सब क्या कहते हैं? धर्म पहले है, देश जाए बाहर में। उनको अपने धर्म की चिंता है, और हमें कभी भी अपने धर्म की चिंता नहीं होती। कहीं भी लंगर लगा के हमारा माथा टिकवा लो, हम टेकने के लिए तैयार हैं। बस लंगर मिलना चाहिए, प्रसाद मिलना चाहिए। तो भगवान पांडवों के पास इंद्रप्रस्थ आते जाते रहते थे। एक दिन संध्या के समय श्री कृष्ण अर्जुन के साथ यमुना जी के किनारे रथ पर टहल रहे थे। अर्जुन को प्यास लगी, वो जल पीने के लिए यमुना जी के किनारे पर गया। झुक के जल पीने लगा तो एक बड़ी सुंदर कन्या आकंठ जल में खड़ी होकर के श्री कृष्ण भगवान के लिए तप कर रही थी। अर्जुन ने प्रणाम किया और कहा, बहन आप कौन हैं और श्री कृष्ण के लिए इतना कठोर तप क्यों कर रही हैं? तो उस कन्या ने कहा, मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी हूं। मेरे पिताजी ने मुझे यहां तपस्या करने के लिए खड़ा किया है। जब तक श्री कृष्ण मुझे पति रूप में प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक मैं यहां तपस्या करती रहूंगी। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना करी, महाराज पता नहीं कितने सालों से वो ठंडे जल में खड़ी है, अब उसको स्वीकार कर लूं। तो भगवान ने कालिंदी को भी स्वीकार कर लिया। एक जयमाला और कितने हो गए? 4 विवाह हो गए श्री कृष्ण के। और करने हैं? अभी तो आगे चलो। रुक्मिणी के गर्भ से एक पुत्र हुआ। 6 दिन के इस बालक का नाम प्रद्युम्न रखा गया। प्रद्युम्न याद रहेगा आपको? श्री कृष्ण के पुत्र का नाम क्या है? प्रद्युम्न। ये प्रथम पुत्र है, सबसे बड़ा। जब ये बालक 6 दिन का हुआ तो उसी दिन शंबरासुर नाम के एक राक्षस ने रुक्मिणी की गोद से इस पुत्र को उठा लिया और समुद्र में एक बहुत बड़ी मछली के आगे फेंक दिया। मछली इस बालक को निगल गई। शंबरासुर को कहीं नारद जी ने बताया कि कृष्ण पुत्र के हाथों तेरी मृत्यु लिखी है, तो उसने कृष्ण पुत्र को उठा के मछली को खिला दिया। वो मछली शिकारी के जाल में आ गई और संयोग ऐसा हुआ कि शिकारी ने वो मछली शंबरासुर को ही बेची जाके। रसोई में जब उसको पकाने के लिए उसका पेट फाड़ा गया तो प्रद्युम्न जी जीवित निकले आए। रसोई के अंदर एक देवी काम करती थी जो रोटी बनाने का। उसने उस छोटे से बालक को छुपा लिया चुपके से। अब इसमें भी इतिहास है। भगवान शंकर जी ने कामदेव को भस्म किया और कामदेव की पत्नी रति जब रोई शंकर जी के आगे कि मेरा पति आपने भस्म कर दिया, अब मैं कहां जाऊं? देवताओं ने उसे फंसाया, मरवाया, मैं कहां जाऊं? तो भगवान शंकर आपको पता है बड़ी जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं, दयालु बहुत हैं शंकर जी। तब शंकर जी ने कहा, देवी अब थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। कृष्ण तनय हो ही पति तोरा, वचन अन्यथा होई ना मोरा। तुम्हारा पति अब कृष्ण पुत्र के रूप में दोबारा जीवित होगा, मछली के पेट से मिलेगा। शंबरासुर की रसोई में जाके फुलके बनाओ, वहीं मिलन होगा। तो वो वेश बदल करके वहां काम कर रही थी। मछली के पेट से वो बालक मिला, ये तो मेरे पति हैं। शंकर जी का वरदान सत्य सिद्ध हुआ और कुछ ही दिनों में अपने योग बल से, माया बल से उसने प्रद्युम्न जी को जवान कर दिया। सारी बात बताई तो प्रद्युम्न जी ने युद्ध में शंबरासुर को ललकारा और उसका सिर काट दिया। रति प्रद्युम्न जी को लेकर के द्वारिका आई। माता पिता से उनका फिर मिलन हुआ। अब मणि की और कथा सुनाई सुखदेव जी ने। ये पैसा किस किस की बुद्धि भ्रष्ट कर दे कोई पता नहीं। ये मणि राम की करतूत है। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पास आए हुए थे।
मणि के ऊपर अक्रूर जी की नजर थी। वो अक्रूर जी जिनको कल की कथा में भगवान ने अपना चतुर्भुज स्वरूप दिखाया था यमुना जी में, लेकिन भगवान का साक्षात दर्शन करने के बाद भी बुद्धि मणि में फंस गई। हाय ओए पैसे आ। उन्होंने कृतवर्मा और शतधनवा इन दो लोगों को अपने साथ जोड़ा। कृतवर्मा क्षमा करें, शतधनवा ने सोए हुए सत्राजित की गर्दन काट दी, मणि लाकर के अक्रूर जी को दे दी और कुछ माल पानी लेकर के द्वारिका से भाग गया। अपने ससुर जी की मृत्यु का समाचार सुनकर के श्री कृष्ण आए दौड़ते हुए, उनका अंतिम संस्कार किया, क्योंकि उनका कोई और बेटा नहीं था। सब जानते हुए भी भगवान कृष्ण ने मणि की कोई चर्चा नहीं छेड़ी। अंतर्यामी तो सब जानते थे सच क्या है। मणि अक्रूर जी के पास है। अब वो मणि रोज सोना उगलती है। अक्रूर जी का घर सोने से भरने लगा। जैसे जैसे सोना जमा हुआ, अब अक्रूर जी को चिंता भी बढ़ने लगी। अगर किसी ने देख लिया तो जैसे मैंने उसका सिर कटवाया, कोई मेरा भी कटवा देगा। देखो, चोर भले ही पकड़ा ना जाए, पर पकड़े जाने का डर तो रहता ना हर समय। अगर किसी को पता चल गया तो बस यही धन का सबसे बड़ा गंदा नुकसान है कि 2 नंबर का धन अगर अंदर पड़ा है तो तुम चैन से फिर बैठ नहीं सकते, चैन से खा नहीं सकते, चैन से सो नहीं सकते। सारा दिन कुंडी चेक करते रह जाओगे, लगी है कि खुली है। ताला खींच खींच के देखते रह जाओगे, कहीं खुला तो नहीं रह गया। घर से बाहर जाओगे तो भी ध्यान वहीं रहेगा। कथा में बैठोगे तो भी ध्यान वहीं रहेगा। हाय हाय होती रहेगी हर समय। अब अक्रूर जी क्या करें? तो श्री कृष्ण पांडवों के पास थे, तो अक्रूर जी मणि और सोना लेकर के वहां से फरार हो गए। द्वारिका से काशी में बस गए। 2-4 दिन तो राहत मिली, यहां मुझे कोई नहीं जानता पहचानता। लेकिन वहां भी जब सोना बढ़ा, क्योंकि मणि रोज सोना उगलती थी, तो अब वहां और चिंता सताने लगी कि यहां तो मुझे कोई जानता भी नहीं। गर्दन काट करके कोई निकल गया तो मेरा तो संस्कार भी कोई नहीं करेगा। अब कहां जाऊं, क्या करूं? तो अक्रूर जी के मन में एक बड़ा सुंदर भाव आया, जो हमारे मन में भी आना चाहिए। क्या आया? मणि से प्राप्त जो धन था, सोना था, उस धन को उन्होंने साधु संतों में, गरीबों में बांटना शुरू कर दिया। बड़े बड़े भंडारे करने लगे, कपड़े बांटने लगे, अन्न बांटने लगे, दक्षिणा बांटने लगे। सारी काशी में हल्ला हो गया। बड़े बड़े दानी देखे, पर ऐसा दानी हमने आज तक नहीं देखा जो रोज इतना धन बांटता है, रोज सोना बांटता है। अब मणिराम का थोड़ा बोझ हल्का हुआ। अक्रूर जी बेचारे थोड़ा चैन से सोने लगे। श्री कृष्ण को भी गुप्तचरों ने बताया कि आजकल अक्रूर जी काशी में बहुत दान पुण्य कर रहे हैं। तो भगवान मन ही मन सोचते हैं कि चलो, माल तो 2 नंबर का है, सही जगह लग रहा है, लगने दो, किसी के काम तो आ रहा है। लेकिन अक्रूर जी एक दिन बड़े चिंतित हो गए जब उनको पता चला कि जनकपुर के पास दोनों भाइयों ने शतधनवा को मार दिया, जिसने सत्राजित की गर्दन काटी थी। अब अक्रूर जी कांपने लग गए। श्री कृष्ण को किसने बताया शतधनवा के बारे में? कहीं मरते मरते मेरा नाम ना ले लिया हो। इससे पहले कि सुदर्शन चक्कर मेरी ओर आए, मुझे ही श्री कृष्ण के पास चले जाना चाहिए। मणि रूमाल में लपेट करके श्री कृष्ण के आगे रखी, कहा प्रभु दिमाग खराब हो गया था, माफ कर दो, क्षमा कर दो। भगवान ने कहा जिस प्रकार दान पुण्य कर रहे हो इसी प्रकार करते रहो, गरीबों का भला करते रहो और मणि अपने पास रखो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अगर आप सही जगह धन का प्रयोग करते रहोगे, किसी गरीब की सुध लेते रहोगे, गौ सेवा करते रहोगे,
तो भगवान आपका धन बढ़ाएंगे, कभी घटने नहीं देंगे। अपनी मौज मस्ती के लिए, अपनी अयाशियों के लिए हम लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, पर दान पुण्य की बारी आवे तो महाराज देखते हैं, सोचते हैं, सलाह करके दसांगे, पूछ के दसांगे। कितना सोचते हैं लोग महाराज। अपन को तो 30 साल हो गए लोगों से पाला पड़ा है, बड़ा सोचते हैं लोग। और अपनी मौज मस्ती के लिए हम 1 मिनट नहीं लगाते, कर्ज लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। जमीनें बेच बेच करके बच्चों को बाहर भेज देंगे, लेकिन कौन है आज धर्म के लिए इस प्रकार से जो दान पुण्य करने वाला है। मैं विरोधी नहीं हूं कि आपने बच्चों को बाहर क्यों भेजा, लेकिन थोड़ा बहुत किसी जरूरतमंद की भी सुध लेनी चाहिए, किसी गरीब की भी सुध लेनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, आपका पैसा है, जहां मर्जी खर्च करो, लेकिन अगर दान पुण्य में कुछ अंश नहीं निकलता तो वही धन फसाद का कारण बनेगा, हमारी सुख शांति बर्बाद कर देगा। आज भी कहते हैं ये मणि इंग्लैंड में पड़ी हुई है, जिसे कोहिनूर हीरा कहते हैं। पता नहीं दर्शन होंगे कभी कि नहीं होंगे। शायद हमारी सरकार कुछ करे और सनातन धर्मियों को इस मणि का दर्शन मिल जाए, शायद कुछ हो जाए ऐसा। भगवान का एक और विवाह मित्रविंदा से, एक नागनजिति से, एक भद्रा से, एक लक्ष्मणा से। सब कथाएं खोलना थोड़ा मुश्किल है समय के अनुसार, बस कोई ना कोई ऐसा कारण बना कि श्री कृष्ण के 8 विवाह हो गए। परीक्षित ने कहा, गुरुजी श्री कृष्ण ने 16,100 विवाह और क्यों किए? आज भी कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न बड़ा अखरता है कि इतने विवाह श्री कृष्ण ने क्यों किए। और बहुत सारे तो लोग दूसरे मतों वाले हिंदुओं का दिमाग खराब करते रहते हैं। ये कैसा तुम्हारा भगवान है जिसने 16,108 ब्याह किए? इतने ब्याह करने वाला भगवान होता है क्या? तो ध्यान से ये कथा सुनो, और कोई कल को ऐसा वैसा मिले तो उसका दिमाग आप साफ कर देना। मैं अंत में आपसे पूछूंगा कि भगवान ने इतने ब्याह करके सही किया कि गलत किया? भौमासुर नाम का एक राक्षस था, बड़ा बलवान। भारत भूमि पर सब राजाओं को उसने लूट लिया, हजारों राजाओं को उसने बंदी बना लिया, जेल में डाल दिया। देवताओं पर हमला किया, देवताओं का मणि पर्वत, इंद्र का सिंहासन, वरुण का छत्र और देवताओं की माता अदिति के कान के कुंडल उतार के ले आया। कहा हिम्मत है तो मेरे से ले जाना। देवता भी उससे डरते थे, इतना खतरनाक आदमी था। प्राग ज्योतिषपुर नाम की इसकी राजधानी थी। जल के प्रकोटे, अग्नि के प्रकोटे और पहाड़ के प्रकोटे, 3 प्रकार की उसकी किलेबंदी थी। कोई इसके नगर में प्रवेश ही नहीं कर सकता था, किसी को रास्ता नहीं पता था। ऐसा किला था इसका। चलो धन दौलत लूटी अलग बात, लेकिन इसने अजीब शौक एक पाल लिया, 1 लाख विवाह करूंगा, एक ही दिन में करूंगा। जहां कोई सुंदर लड़की देखता उठा के ले आता, जबरदस्ती उठा के ले आता। अब महाराज 16,100 लड़कियां उसने अपने महल में जमा कर ली। बेचारी अपने घर परिवार से दूर, सारा दिन इसके भय से रोती रहती, कांपती रहती। क्या बनेगा, क्या बनेगा? ये दुष्ट ना जाने हमारे साथ कैसा व्यवहार करे। अब इसकी होड़ है कि 1 लाख पूरी हो जाएं तो फिर सबके साथ ब्याह करूं, ऐसा रिकॉर्ड बनाऊं कि कोई तोड़ ना सके। एक दिन श्री नारद जी उस जेल में आ गए जहां वो राजा और ये कन्याएं थी। नारद जी को सबने प्रणाम किया और कहा, महाराज क्या इस जीवन में कभी हम बाहर का सूरज देख सकेंगे?
तो नारद जी ने कहा, साक्षात नारायण श्री हरि कृष्ण इस समय धरा धाम पर हैं, आप उनको पुकारो, वो जरूर आपकी चिंता दूर करेंगे, इससे आपको मुक्ति दिलाएंगे। और श्री कृष्ण को पुकारने के लिए श्री नारद जी ने उनको एक मंत्र बताया। आप भी ये मंत्र याद कर लो, जीवन में कोई कष्ट क्लेश नहीं रहता जो लोग इस मंत्र का जप करते हैं। एक माला, 2 माला नहीं तो 5-7 बार भी अगर प्रणाम कर लोगे ठाकुर जी को ये मंत्र बोल के, तो भी इसका बड़ा दिव्य प्रभाव देखा गया। हर कष्ट को, क्लेश को, रोग को, दुख को, विपत्ति को, बंधन को तोड़ने वाला ये मंत्र है। और भागवत जी का मंत्र है, श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बाद में YouTube से कथा सुनकर